friends, welcome to my polity series, and in this class we are just going to cover the parts of Indian constitution. So basically we are just start with first constitution होता क्या है। तो हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक फंडामेंटल बुक ऑफ लॉज है जिसमें हमारे जो सारे लॉज है, सारे रूल्स है, उनको राइट किया गया, उनको लिखा गया है। ओके, और भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल में, मीन्स रिटर्न अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उन सब चीज़ों के बारे में आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नाउ बैक टू आवर पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बुक ऑफ लॉज है। तो जैसे एक बुक होती है, ओके, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट्स होते हैं एंड वो यूनिट्स जो है चैप्टर्स में डिवाइड होते हैं, राइट। सेम उसी तरीके से आप जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स को उन यूनिट से कवर कर सकते हो, यूनिट से कंपेयर कर सकते हो कि जो पार्ट्स है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक के यूनिट्स है एंड उसके अंदर जो आर्टिकल्स हैं उनको आप एज ए चैप्टर ऑफ द बुक समझ सकते हो। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद अवर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो पार्ट फर्स्ट हमारा बात करता है इंडिया एंड इट्स टेरिटरी। ओके, सो बेसिकली आप इसको इस तरीके से अपने माइंड में सेट कर सकते हैं कि आप जिस भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जिस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, जिस टेरिटरी के बारे में बात कर रहे हैं, फर्स्ट उसी के बारे में आप मेंशन करेंगे। ओके, सो हमारा फर्स्ट पार्ट उसी की बात करता है कि इंडिया एंड इट्स टेरिटरी। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द पार्ट सेकेंड ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो टेरिटरी की बात करने के बाद हम कहाँ जाएंगे कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके बारे में बात करेंगे, राइट। सो सेकेंड हमारा बात करता है अबाउट द सिटीजनशिप। ओके, कि इंडिया के सिटीजन कौन होंगे उनके बारे में। नो, अब हमने बात कर ली टेरिटरी की, ओके, उसमें जो लोग रहते हैं उनकी। देन हम बात करेंगे जो लोग रहते हैं उनके पास राइट्स क्या क्या है। सो हमारा पार्ट थर्ड बात करता है अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। गॉट इट? क्या पढ़ा हमने? पार्ट फर्स्ट टेरिटरी की बात करता है, सेकंड जो लोग वहां पे रहते हैं यानी कि सिटीजन, थर्ड बात कर उन लोगों के पास क्या राइट्स है। गॉट इट? नो, ओनली सिटीजन्स को राइट्स देने से ही अपना काम नहीं चलने वाला है, राइट। सो उसके लिए गवर्नमेंट जो है उसके पास भी कुछ पावर्स होनी चाहिए। तो ये जो पावर्स है ये दिए गए हैं डीपीएसपी में, जिनको आप हिंदी में जो है नीति निर्देशक तत्व के नाम से जानते हैं। गॉट इट? ओके, नो अब पार्ट 4A की बात करते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी को राइट्स दे रहे हैं तो उसके साथ साथ जो ड्यूटीज है वो भी पैरेलल चलेगी, राइट। बिना ड्यूटीज के आपको राइट्स नहीं मिलने वाले। तो पार्ट 4A हमारा बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज की। आई होप यहाँ तक आपको सब समझ आ चुका होगा। नो, पार्ट 5 की हम बात करेंगे। तो पार्ट 5 हमारा बात करता है यूनियन गवर्नमेंट की। ओके, जो सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट होगी उसके बाद हमारा पार्ट 5 करता है। नाउ आपको क्या करना है, बेसिकली जो अपर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट से आपको एकदम ग्राउंड लेवल गवर्नमेंट यानी कि लोकल गवर्नमेंट तक मूव करते हुए जाना है। ओके, सो फर्स्ट हमने बात कर लिया आर्टिकल 5 में यूनियन गवर्नमेंट की। नाउ पार्ट 6 हमारा बात करता है अबाउट स्टेट गवर्नमेंट। एज मैंने आपको बोला है कि आपको अपर लेवल ऑफ गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट तक मूव करना है। तो यूनियन, देन आएगी हमारी स्टेट गवर्नमेंट। गॉट इट? नाउ आपको इस पॉइंट पे स्पेशली ध्यान देना है कि पार्ट 7 ऑफ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के अंदर रिमूव कर दिया गया था। ओके, नाउ बैक टू अवर गवर्नमेंट्स। तो यूनियन गवर्नमेंट हो गई पार्ट 5 में, स्टेट गवर्नमेंट पार्ट 6 में। नाउ उसके बाद क्या आएगा, यूनियन टेरिटरीज। गॉट इट? नाउ पार्ट 9 हमारा बात करता है पंचायती राज के बारे में। पार्ट 9A म्यूनिसिपलिटीज के बारे में बात करेगा एंड पार्ट 9B हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करता है। गॉट इट? एंड मूविंग टुवर्ड्स पार्ट 10 दैट इज अबाउट द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट्स को कंप्लीट करने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। थैंक यू।